हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में क्लास 7 हिंदी चैप्टर 8 जिसका नाम है रहीम के दोहे। रहीम के दोहे। तो आज मैं इस चैप्टर का संपूर्ण व्याख्या करने वाला हूँ। आइए समझते हैं। तो पूछा जाता है पहले कि ये पाठ, इस पाठ के लेखक कौन है, ठीक है ना। नाम से ही पता चल रहा है कि रहीम, नाम यही क्या है, रहीम के दोहे। इस पाठ के लेखक कौन होंगे? रहीम जी ही होंगे, ठीक ना। इस पाठ के लेखक कौन होंगे? रहीम ही होंगे। कविता है ना। इस पाठ के लेखक कौन है? रहीम है, ठीक ना। रहीम। यह पाठ क्या है? वैसे यह कविता दिया, ठीक है। यह पाठ दोहा है। क्या है ये? दोहा। अब बुक में जो दिया लिख लो वो भी बुक के अनुसार यह पाठ कविता है, ठीक ना। बुक के अनुसार यह पाठ क्या है? कविता है। वैसे यह पाठ क्या है? दोहा है, ठीक है ना। साहब यह रहीम के दोहे। रहीम एक कवि थे जिन्होंने अपना दोहा लिखा, ठीक है ना। तो रहीम के दोहे, रहीम जब अपना दोहे लिखे। कबीरदास जब अपना दोहा लिखेंगे वो कहेंगे कबीर के दोहे, ठीक है ना। सूरदास जब अपना दोहा लिखेंगे सूरदास के दोहे। संत रविदास के दोहे। ऐसे समझो इसमें। यदि रहीम के दोहे में, ठीक है, पहले कह रहा है कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत विपत्ति कसौती जे कसे ते साचे मीत। इसका मतलब हुआ कि जब हमारा दिन बढ़िया होता है, जब हमारा दिन क्या होता है? बढ़िया होता है। जब हमारे पास धन दौलत रुपया पैसा ऐशो आराम सब कुछ रहता है, नौकर चाकर सब रहते हैं, तब हमारे दोस्त भी बहुत सारे होते हैं ना। सब रिश्तेदार हमारा साथ देते हैं, सब दोस्त भी क्या देते हैं? साथ देते हैं, ठीक ना। हर एक कोई हमारे सपोर्ट में होता है। कोई भी जो मुंह नहीं मोड़ता, बल्कि सब हमारा क्या देता है? साथ देता है, ठीक ना। जैसे हमारा दिन खराब हो जाता है, जैसे हमारा दिन हल्का क्या होता है? खराब होता है, दोस्त सगा संबंधी रिश्तेदार, ठीक ना, टोटल हर एक कोई हमारा साथ छोड़ देते हैं। हर एक को हमारा क्या करते हैं? साथ छोड़ देते हैं। तो रहीम का कहना है सच्चे मित्र वो नहीं है जो तुम्हारे अच्छे समय में काम आते हैं, सच्चे मित्र वो हैं जो तुम्हारे बुरे समय में काम आते हैं, ठीक ना। जो तुम्हारे बुरे समय में विपत्ति में साथ दिया वो सच्चा है, जो तुम्हारी संपत्ति को देखकर साथ दिया वो सच्चा नहीं है। अगला है जाल पड़े जल जात बही तजी मिनन को मोह रहमन मछली नीर को तरुण अच्छा हेती छोए। कहता है देखो, जब जो है, जब क्या होता है, जब समुद्र का पानी या नदी का पानी जब सूखने लगता है, अब मछुआरा उसमें जाल डाल देता है, ठीक ना। तो मछली भी क्या करता है? धीरे धीरे उस नहर को छोड़ने लगता है। जो जिस नहर या जिस तालाब, जिस पोखर, जिस कुआं, जिस समुद्र का पानी सूखने लगता है, मछली भी क्या करता है? उस नहर को क्या करता है? छोड़ देती है। या उस तालाब उस पोखर को क्या करती है? छोड़ देती है। बल्कि दूसरा नदी तालाब पोखर में, ठीक ना, कुआं में या फिर जो है समुद्र में, महासागर में क्या करता है? अपना नया घर बना लेता है, ठीक ना। अब मछुआरा क्या करता है? जब मछुआरा भी क्या करता है? जाल को फेंकता है, मछली उसमें फंस के आता है, ठीक ना। अब मछली जब फंस के आता है तो क्या होता है? तो धीरे धीरे उसका पानी कम होता जाता है। जाल में देखो, जाल जब फेंकते हैं हम लोग, पहले जाल पानी भरा होता है ना, धीरे जाल को उठाते जाते हैं, पानी क्या होता जाता है? घटता जाता है। अगला दिया है तरुवर फल नहीं खात है सरवर पियत न पान कही रहे प्रकाश हित संपत्ति सचही सुजान। तरुवर मतलब वह फल, ये वृक्ष क्या हुआ? वृक्ष नहीं, पेड़। कोई भी पेड़ केवल फल देता है। आज तक कोई पेड़ जो है, कोई वृक्ष कभी फल खाया नहीं, खाया है? कोई वृक्ष कोई फल कभी आज तक खुद का फल खुद नहीं खाया। दूसरों के सेवा के लिए क्या करता है? वो फल को देता है। सरोवर पिए नहीं पानी, नहीं, सरोवर मतलब तालाब। कभी भी तालाब अपना पानी खुद नहीं पीता। तालाब का पानी कौन पीते हैं? दूसरे कोई पीते हैं, ठीक ना। लेकिन तालाब अपना पानी नहीं पीता है। वही यहाँ पे कभी कहते, रहीम कहते, ठीक ना, कि तुम हमेशा दूसरों के उपकार करते जाओ, दूसरों का भलाई करते जाओ, दूसरों की सेवा करते जाओ। कभी ये मत सोचो कि बदले में वो भी हमारा भलाई करेगा, ठीक ना। बदले की भावना लेके भलाई मत करो। किसी को तुम्हारी जरूरत हो, हेल्प कर दो। तुम्हारा मदद चाहिए, मदद करो, सेवा करो, ठीक ना। लेकिन जब ये सोच के नहीं कि वो आदमी भी हमारा मदद करेगा, वो आदमी भी हमारा क्या करेगा? सेवा करेगा। बदले की भावना लेकर नहीं, बस सच्चे मन से उसकी सेवा करते जाओ। जैसे फल कभी नहीं सोचा आदमी भी हमको कुछ देगा, सब दिन देता जाता है। तालाब कुछ नहीं सोचा आदमी भी हमको देगा, बस वो पानी हमको पिलाता जाता है। अगला है थोथे बादर क्वार के जोय रहीम धरहियत धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछिनी बात। इसका मतलब हुआ कि ना, कुछ बादल ऐसे होते हैं जो केवल गरजते हैं, बरसते नहीं हैं, ठीक ना। कुछ ऐसे बादल होते हैं जो केवल क्या करते हैं? गरजते हैं। गरजिएगा खूब, ठीक ना,
पूरा जोर जोर से आवाज करेगा, गरजेगा, लेकिन वो पानी बरसता नहीं है। बरसता है नहीं, गरज के रह जाता है, फिर धूप निकल आता है, मौसम बढ़िया करते रहेंगे, पानी नहीं बरसता है। उसी प्रकार जो आदमी कभी धनी थे, ठीक है, कभी क्या थे, धनी मतलब अमीर थे, अब कोई ऐसा घटना हो गया, वो आदमी गरीब हो गया। क्या हो गया? गरीब हो गया। तो वो क्या करेगा? बादल के तरह जो है पिछला बात तुम लोग के जब भी तुम्हारे पास आएगा, अपना पिछला कहानी सुनाएगा। एक जमाना था, हम भी अमीर हुआ करते थे, हमारे पास नौकर चाकर थे, ऐसे वैसे बहुत कुछ, ठीक ना। कोई अपना पुराना कहानी सुनाएगा, पिछली बात सुनाएगा, कोई अपना बीता हुआ पुरानी घटना बताएगा, बताता है ना, ऐसे मेरे साथ था, ऐसे था, आज देखो हमारा दिन ये हो गया। जैसे बादल केवल गरज के रह जाता है, बरसता नहीं है, उसी प्रकार वो आदमी केवल क्या करने लगता है? गरजने लगता है, पिछला बात याद दिलाने लगता है। अगला, धरती की सी रीत है, शीत घाम हो में, जैसी पड़े सो सही, त्यों रहीम यह देह। यहाँ पे रहीम दास जी क्या किए ना, धरती को और हमारे देह को, हमारे शरीर को, दोनों को एक समान बताएं। धरती भी बहुत कुछ सहती है। आज देखो धरती पर जो है इतने बड़े बड़े इमारत बिल्डिंग है, सबका वो बोझ अपने तले से दबी है ना, सबका बोझ सहती है, कुछ नहीं बोलती है। बड़े बड़े पेड़ पौधे इसके नीचे हैं, कुछ नहीं बोलती है। आदमी इस पर गड्ढा कर देता है, धरती कुछ नहीं बोलती है। जिस जमीन पे रहता है उसी पे देखो बाथरूम वगैरह करता है ना, उसी को गंदा करता है, वो कुछ नहीं बोलते हैं। कूड़ा कचरा सब कुछ इसी फेंकता है, इसी पे क्या करता है? प्रदूषण फैलाता है ना। धरती कुछ भी नहीं बोलते। बड़ा बड़ा पहाड़, चट्टान, पर्वत, सबका वो वजन अपने ऊपर जगह की है, ऐसे थामी हुई है ना। सब कुछ सहते जाते, धरती कुछ भी नहीं बोलती। इसी प्रकार हमारा देह भी है, जो बहुत कुछ सहता है लेकिन बोलता कुछ भी नहीं है। इसी के साथ इसका अर्थ खत्म हो गया। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।